हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स की दुनिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर। बेसिकली हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? चैप्टर नंबर 2 से। पार्टनरशिप से, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही हमारा पार्टनरशिप टॉपिक कंप्लीट होगा तब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में आएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल तो ऑलमोस्ट आप में से बहुत सारे लोग गुडविल का मतलब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस से आपको उसकी मीनिंग को लेकर के एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके चैप्टर पे जाएंगे। तो गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। हमने क्लासिफिकेशन देखा था क्लास 11th में। कितने टाइप के एसेट्स होते हैं? टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी को हम देख सकते हैं, कैश, बैंक, फर्नीचर, ये सारी चीजें क्या होती है? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना। तो गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है और इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, इसका मतलब गुडविल का अपने आप में अलग एग्जिस्टेंस नहीं होता है बिजनेस को छोड़ करके। मतलब बिजनेस से वो सेपरेट नहीं होती है। उसका एग्जिस्टेंस, बिजनेस है तो उसका एग्जिस्टेंस है, बिजनेस नहीं है तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। क्लियर है? तो बिजनेस के साथ उसका एग्जिस्टेंस होता है, उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस बिजनेस को छोड़ करके नहीं होता है। क्लियर? इट प्लेस एन एंटरप्राइजेस एट एन एडवांटेजियस पोजीशन। ये बिजनेस को कहां पहुंचा देती है? एक एडवांटेजियस पोजीशन में, जहां पे बिजनेस को क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। नॉर्मल प्रॉफिट जो बिजनेस सोच रही है उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है, या दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम किसके बेसिस पर? गुडविल। गुडविल, नेम, फेम एंड रेपुटेशन इज नोन एज गुडविल। क्या समझ में आया? क्या होता है? आपका जो नाम है, जो इतने सालों में आपने नाम कमाया है, वही क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। नेम, फेम एंड रेपुटेशन। क्लियर? ड्यू टू विच एन एंटरप्राइजेस इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। जिससे क्या होता है? नेम, फेम और रेपुटेशन से बिजनेस क्या करती है? हायर प्रॉफिट अर्न करती है विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो गुडविल को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। आपके एरिया में बहुत सारी शॉप्स होंगी और उनमें से कुछ ऐसी शॉप्स होंगी जो सिमिलर प्रोडक्ट बेचती होंगी, है ना। तो सिमिलर प्रोडक्ट बेचने वाली, मान लेते हैं हम लोग शॉप्स हैं। एक शॉप एक्स मान लेते हैं जिसकी सेल्स 5 लाख रुपीज है। इनमें से कुछ शॉप्स बहुत पुरानी होंगी तो कुछ शॉप्स क्या होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी, जो अभी अभी एक आध साल में ओपन हुई है ना। तो हम एक्स को मान लेते हैं, ये काफी पुरानी शॉप है जो 5 लाख का क्या कर लेती? प्रॉफिट अर्न कर लेती हर साल, है ना। अब जरूरी तो है नहीं कि एक्स जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है उतना ही वाई और जेड भी अर्न करे, है ना। तो हम मान लेते हैं 4 लाख रुपीज। यहां पर अब ये दोनों पुरानी शॉप्स हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट बेचती हैं, और ये तीसरी नई शॉप आई इनको देखकर। मार्केट के अंदर नई शॉप आई जो क्या कर रही है? सेम इनके जैसा ही प्रोडक्ट बेच रही है मार्केट के अंदर। जैसे हम मान लेते हैं कि होटल्स का बिजनेस है या कपड़े का बिजनेस है, इस तरीके से ये अपना एक सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं। अब ये मान लेते हैं कि ये होटल सबसे ज्यादा चलती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुरानी शॉप, बहुत ज्यादा नाम कमा लिया इसने मार्केट के अंदर में। हो सकता है इसका नाम इतना ज्यादा फेमस है कि लोग इसका टेस्ट, जैसे ही आप लोगों के मुंह से सुने कि कहाँ जाना है तो भाई इसी होटल में जाना है, तो एक्स होटल पे जाना है। तो इस वजह से इसकी सेल्स क्या है? बहुत ज्यादा है ना। दूसरी शॉप
जरूरी नहीं कि हर शॉप एक जैसा प्रॉफिट अर्न करे। ये शॉप कितना अर्न कर रही है 4 लाख रुपीस। जेड एक नई शॉप आई तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें ग्राहक नहीं आएंगे। इसमें हो सकता है थोड़े कम ग्राहक आए, नए नए ग्राहक आए, ये क्या है पुराने ग्राहक इसमें क्या करते हैं मूव ज्यादा करते हैं, बट नए शॉप में कुछ ही कस्टमर अभी जाते हैं। तो इसमें मान लेते हैं हम कि जेड जो है वो अभी कितना 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करती है। अब ये जो प्रॉफिट जेड अर्न कर रही है इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या कौन सा प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि ये अभी अभी बिजनेस में आई है और ये सिर्फ क्या अर्न कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के ऊपर अगर हम एक लाइन खींच दें तो इस प्रॉफिट के ऊपर एक्स और वाई एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट। तो एक्स कितना ज्यादा अर्न कर रहा है, 4 लाख रुपीस, एंड वाई कितना ज्यादा अर्न कर रहा है, 3 लाख रुपीस। मींस ये जो पैसा आ रहा है वो किससे आ रहा है, इनकी गुडविल से आ रहा है, इनके नाम से आ रहा है। ये जो नाम इन लोगों ने इतने सालों में बनाया है उससे ये प्रॉफिट हो रहा है इनको। तो यही कहलाती है क्या, जो एक्स्ट्रा अर्निंग जो फर्म को बिजनेस को होती है नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा, वो क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है। क्लियर है? तो अभी हमने समझा गुडविल का मतलब। गुडविल का मतलब क्या है, नेम फेम एंड रेपुटेशन, जिससे फर्म क्या करती है, एक्स्ट्रा जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ज्यादा क्या करे, प्रॉफिट अर्न करे, उसे हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि गुडविल को वैल्यूएशन की जरूरत पड़ क्यों रही है ना, गुडविल को क्यों वैल्यू किया जाएगा। तो गुडविल को वैल्यू करने के लिए नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसमें पॉइंट्स है किस किस रीजन के वजह से गुडविल को वैल्यू किया जाता है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करे, चेंज कर दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर हैं, पहले जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:3:1 था, लेकिन अब ये चाहते हैं कि अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाए। ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो। जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो यहां पर क्या राइज होगी, क्योंकि सबने मिलके काम किया है तो सबने क्या किया, नाम कमाया है बिजनेस में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इनका जो गुडविल का पैसा था, अब क्या होगा, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा और कोई पार्टनर गेन करेगा। इस वजह से गुडविल को यहाँ वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आप ये चैप्टर हम करेंगे, इसके बाद जो हमारा 4th चैप्टर होगा वो होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वहां पर आप क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो गुडविल का वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके वो हर चैप्टर में काम आने वाला है, क्योंकि हम जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करें, एडमिशन करें, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन करें, इन सब में गुडविल का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। क्लियर है? तो गुडविल फर्स्ट रीजन क्या हुआ, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। एंड द सेकंड वन, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब नया पार्टनर फर्म में आता है तब भी गुडविल को वैल्यू किया जाता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल ए और बी पुराने पार्टनर। सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड इन अ फर्म, ए और बी पुराने पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। सी जब नया पार्टनर आएगा तो क्या आपने इतने सालों का जो नाम कमाया है उसका फायदा आप इसको लेने देंगे क्या? तो आप क्या बोलेंगे, गुडविल जो हम वैल्यू करेंगे उतना अमाउंट क्या करेगा, ये पार्टनर अपने शेयर का जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है ये गुडविल का पैसा फर्म को देगा। क्लियर है? तो यहां पर भी गुडविल को वैल्यू किया जाएगा। मींस जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तो वो भी क्या करता है, गुडविल का पैसा पे करता है। क्लियर है? तो रीजन क्या क्या होगा यहाँ पर, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, जब नया पार्टनर एडमिट होगा फर्म में, एंड द थर्ड वन इज जब रिटायरमेंट और डेथ होगी, जब किसी पार्टनर की
क्या होगी, या तो वो फर्म से रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ होगी, तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब पार्टनरशिप फर्म बेच दी जाए तब भी क्या करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। एंड द फिफ्थ वन इज, जब दो या दो से ज्यादा फर्म है ना क्या होते हैं, एमलगमेट हो जाते हैं। एमलगमेट मतलब एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, क्लियर है, तब भी गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तब भी क्या करना है, गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। वैसे आपके ये जो तीन लास्ट के जो तीन पॉइंट है, ये हमारे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में अगर हम क्लास 12 की बात करें तो वो यहाँ पर उतने काम में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा काम कहाँ तक होगा, सिर्फ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट एंड डेथ, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट डेथ, यहाँ तक के हमारी बुक में वॉल्यूम 1 में है। आगे के टॉपिक ऑलमोस्ट जैसे कॉलेज में या प्रोफेशनल स्टडीज में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका यूज, गुडविल का यूज आगे किया जाता है, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया रीजन, क्या क्या रीजन है, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर ले, जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, जब रिटायरमेंट या डेथ हो पार्टनर की, उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, जब पार्टनरशिप फर्म सोल्ड हो जाए, या दो से ज्यादा फर्म एमलगमेट करें, या तो पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, तब गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, क्लियर है। देखा था नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत क्यों थी, लेकिन अब हम देखने वाले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल दो पार्ट में क्लासिफाइड होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल एंड द सेकंड वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये खरीदी गई गुडविल है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में कोई दुकान है जो काफी सालों से 10 सालों से चल रही है, और आज वो किसी भी रीजन की वजह से वो दुकान बेचना चाहता है। आपने उस दुकान की वैल्यू कितनी थी, 10 लाख रुपए, लेकिन आपको कितना पे करना पड़ा उसके बिहाफ में, 15 लाख रुपीस। तो जो आपने एक्स्ट्रा 5 लाख पे किया, वो किस चीज का पे किया, उसकी गुडविल का, उसके नाम का। सपोज अगर आप सेम वही बिजनेस करते हैं जो वो पर्सन कर रहा है, तो उसके कस्टमर भी आपको क्या हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। जो उसने नाम कमाया था, उसके बिहाफ में जो कस्टमर उसने बनाए थे, वो आपकी दुकान पर आना स्टार्ट कर देंगे, क्लियर है। इसे ही हम क्या कहते हैं, परचेज्ड गुडविल। तो परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड, या तो वो कैश में हो या किसी और चीज के फॉर्म में, एसेट्स के फॉर्म में, या किसी और भी चीज के फॉर्म में, वो क्या हो सकता है, क्या पेमेंट आप उसको कर सकते हैं, है ना। तो कैसे निकाला जाता है परचेज गुडविल, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, परचेज गुडविल का एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, है ना। ये हम आगे अभी क्वेश्चन में डील करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज, ये जो गुडविल होती है वो कहाँ शो की जाती है, बैलेंस शीट में शो होती है। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो इसमें वैल्यू दिखाई दे रही है, वो समझ जाइए कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल है। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे और उस समय जो गुडविल आपको दिखाई देगी एसेट साइड, वो गुडविल कौन सी होगी, परचेज गुडविल। एंड द अनदर वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड का मतलब ही क्या है, खुद की मेहनत से अर्न की हुई गुडविल, बनाई हुई गुडविल क्या कहलाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। खुद की मेहनत से जनरेट की हुई गुडविल होती है, उसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये इंटरनली जनरेट होती है, जो आप काम कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, जो आप गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उससे जो आपने नाम कमाया है, वो गुडविल क्या कहलाएगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाएगी। और ये बैलेंस शीट में शो नहीं की जाती है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट्स, इसे हम एसेट्स रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, और नॉट अकाउंटेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, ये बैलेंस शीट में शो नहीं होती है। जो बैलेंस शीट में शो होती है वो कौन सी गुडविल होती है, परचेज गुडविल होती है, क्लियर है। तो अभी हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ही कुछ टॉपिक हम करने वाले हैं। आगे जो हम मेथड यूज करेंगे वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालने के मेथड यूज करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं किस तरफ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, न्यूमेरिकल बनाने की तरफ, गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चन बनाने की तरफ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितने टाइप के होते हैं,
है ना। तो 3 मेथड्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको आप अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, गुडविल निकाल सकते हैं। जो मेथड आपके क्वेश्चन में लिखा होगा उसको आप अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट को बनाने के लिए 2 तरीके हैं, एक है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड द सेकंड वन इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, एवरेज प्रॉफिट मेथड की।